नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रामेडिकल कोचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका परवलयीय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल दर्पण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वर्णीय प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तब निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है? जिसमें जहाँ पे आर बराबर लाल हो गया और बी बराबर बैगनी किरण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका दिखाया गया है सिंपल जाता है और निकल जाता है। इसमें कोई विवरण का एक्सप्लेन नहीं किया, ये तो पहले ही नहीं होगा। दूसरा में बोल रहा है कि रेड सबसे ऊपर रहेगा और बैगनी सबसे नीचे रहेगा, माने इसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेड का प्रकीर्णन रहेगा, उसको इससे कम इसका। और तो ऑप्शन नंबर बी में ये है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सीधा निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है उसमें बस मुड़ के निकल जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बैगनी सबसे नीचे रहता है, रेड सबसे ऊपर रहता है। ये आपको फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, 7 कलर जो होता है उसी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि की रेंज है। ऑप्शन नंबर ए में है अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर बी है 1 केमी मानी किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी है आपका अनंत से 25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 100 मीटर से 25 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए अनंत से 25 सेंटीमीटर। यानी मिनिमम हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं और मैक्सिमम अनंत तक, जितना हमारे यहाँ की पावर होगा उस हिसाब से जितना ज़्यादा देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेत्र गुण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर आपका सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी है आपका अवतल लेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एन की कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी है डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका सी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर आपका डी है मीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए इनकी कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर प्रतिबिंब निम्नलिखित समय के लिए रहता है। ऑप्शन नंबर ए में बताया जा रहा है 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका 20 सेकेंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी 1/10 सेकेंड तक हमारे रेटिना पर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। देखिए 7th नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर। क्यों? क्योंकि वो जो लड़का है दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे था और जब उसका जैसे ही दर्पण से वह कितना चल गया पीछे 1 मीटर, यानी 3 + 1 कितना हो गया 4 मीटर। और जो हमारा लेंस होता है जैसे ये दर्पण है ये आपका लेंस है, तो हम ये अगर लड़का यहाँ 3 मीटर पे खड़ा था 1 मीटर और इधर गया यानी वह कितना मीटर पे चल गया 4 मीटर पे लड़का। तो इसका प्रतिबिंब जो है इस लेंस से 4 मीटर यहाँ बनता है, यानी 4 मीटर इधर हो गया और 4 मीटर इधर, यानी लड़का का प्रतिबिंब से कितना दूरी हो गया 8 मीटर, लेकिन दर्पण से दूरी कितना है 4 ही मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण एक दिए गए बिंदु पर प्रकाश की केंद्रित करने में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है
बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी अवतल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश की किरण अपतित है, कोण थीटा का मान है। ऑप्शन में फिगर दिया गया तो कोण थीटा का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप अगर 10th का फिजिक्स पढ़े होंगे, यूनिट नंबर आपका 2 में है प्रकाश का प्रवर्तन, तो उसमें बताया गया होगा कि जितना एंगल से आता है उतने एंगल से जाता है, सेम एंगल रहता है। यानी इधर 35 डिग्री है तो इधर भी 35 डिग्री ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा केयर करके बनाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी है पारसेक, ऑप्शन नंबर सी है आपका खगोलीय इकाई, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर, क्योंकि ये पारसेक हुआ, प्रकाश वर्ष हुआ, खगोलीय इकाई हुआ, सब आपका पृथ्वी से सूर्य या किसी अन्य ग्रह के बीच की दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। बहुत बड़ा यूनिट सब होता है। पारसेक तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में ग्रहों में से के न्यूनतम उपग्रह की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है आपका अरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है आपका नेपच्यून। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी। पृथ्वी का जो आपका एक ही है वो है उपग्रह चंद्रमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए है 0.8, ऑप्शन नंबर आपका बी है 198, ऑप्शन नंबर सी है 95, ऑप्शन नंबर डी है आपका 315। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका समय समय पर परावर्तित, ऑप्शन नंबर बी है आपका संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक, ऑप्शन नंबर सी है संलयन एवं विखंडन दोनों में समान, ऑप्शन नंबर आपका डी है विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर आपका डी। क्यों? क्योंकि देखिए विखंडन में आपका जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, संलयन में उससे कम, तो इसीलिए आपका इस ऑप्शन नंबर आपका डी ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिक ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रिनियम 239 और ऑप्शन नंबर आपका डी है थोरियम 236। इसका सही आंसर हो जाएगा 14th नंबर आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर आपका बी है डीजल, ऑप्शन नंबर आपका सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है आपका पेट्रोल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर आपका ए प्रकाश वर्ष। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एल्कोहल, ऑप्शन नंबर आपका बी है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोक, ऑप्शन नंबर डी है चारकोल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरण, ऑप्शन नंबर बी है आपका अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर आपका सी है दृश्य किरण, ऑप्शन नंबर डी है पराबैंगनी किरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोयला, ऑप्शन नंबर बी है आपका बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर
डी है आपका एल्कोहल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लकड़ी। आपका जो यौगिक ऊष्मीय मान होता है उसका जिसका ज़्यादा होगा वह जल्दी जलेगा। जैसे लकड़ी बहुत धीरे धीरे जलता है और बहुत ही धुआं निकलता है इससे, जिसके कारण लकड़ी का ऊष्मीय मान क्यों कम होता है, जबकि पेट्रोल का ज़्यादा होता है। द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर आपका बी है जल गैस, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी, जल गैस। ऑप्शन नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 20। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका संवेग की दिशा, ऑप्शन नंबर बी है धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर डी है गति की दिशा। 20 नंबर आपका जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, धारा की दिशा। 21 क्वेश्चन है आपका विद्युत संश्लेषण के नियम किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है आपका बोर, ऑप्शन नंबर आपका बी है मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर आपका सी है लेंज, ऑप्शन नंबर डी है फैराडे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, फैराडे ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एक आदर्श सेल की आंतरिक प्रतिरोध का मान। ऑप्शन नंबर ए है अनंत, ऑप्शन नंबर आपका बी है 1 ओम, ऑप्शन नंबर आपका सी है न्यूनतम, ऑप्शन नंबर डी है 0.5 ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 0 ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 ओम के 3 प्रतिरोध को एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं दो शीर्षों के वर्टिकल के बीच का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए है 8 ओम, ऑप्शन नंबर आपका बी है 4 ओम, ऑप्शन नंबर आपका सी है 24 ओम, ऑप्शन नंबर डी है आपका 12 ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 8 ओम। आज इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ 12 ओम है, यहाँ भी 12 ओम है, यहाँ भी 12 ओम है। तो इसको अगर उस फार्मूला से कीजिएगा तो देखिए 1/r होगा बराबर, सॉरी पहले इसको पूरा क्लीन कर देते हैं उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि ए और ई बी जो था इसे त्रिभुज में इस और इस दोनों को एक साथ जोड़ देते, ये 1/24 हो गया प्लस 1/12, ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम करेंगे तो आपका 24 बड़ा है तो 24 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, सॉरी इसको नेक्स्ट करते हैं कि जैसे यहाँ तक 24 आ गया था एलसीएम, इधर था आपका 24 का 24, सॉरी यहाँ पे 24 था, 2 से डिवाइड किए तो 2 आया, और 12 से 24 को डिवाइड किए तो 2 आया, और 24 को 24 से डिवाइड किए तो 1 आया। तो 3 बटा कितना हो गया 24, कितना आया 1/8, 1/r था तो r बराबर 8 हो जाएगा। इस हिसाब से कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है 50 वाट, ऑप्शन नंबर आपका बी है 20 वाट, ऑप्शन नंबर आपका सी है 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 वाट। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपका दिया है, आपका वोल्टेज दिया है, वाट दिया है, पावर निकालना है ना। तो पावर बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर होता है V²/R, V²/R। तो इसको अगर इस फार्मूला पे अगर तोड़ेंगे तो पावर हमको कितना दिया है 100 वाट का, वोल्टेज दिया 220 का स्क्वायर बट्टे आपका कितना हो जाएगा R, क्योंकि फार्मूला है P बराबर V²/R। इस फार्मूला से हम इसको बना रहे हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, जैसे कि आप इसको कटिएगा तो R का मान आपको लगभग 484 ओम आएगा, ठीक है। अब R का मान आपको पता हो गया तो आप इसी फार्मूला पे फिर से पुट कर दीजिए।
P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बाय R। इसी फार्मूला पे पहले हम R निकाल लिया है, फिर इसके बाद आप पावर निकाल लेते हैं। वोल्टेज कितना दिया है हमको, तो P बराबर 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 220 का अगर स्क्वायर कीजिएगा बट्टे 484 ओम आया था। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो पावर बराबर है वो आपको निकलेगा 200 नहीं निकलेगा, आपका लगभग 25 वाट निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैल्वेनोमापी को एक वोल्टीमापी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। ऑप्शन नंबर बी है श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। ऑप्शन नंबर आपका सी है समांतर क्रम में एक विद्युत प्रतिरोध जोड़ने की, निम्न प्रतिरोध जोड़ने का। ऑप्शन नंबर डी है आपका सी क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली की हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता होता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर बी है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधता और निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर सी है निम्न विशिष्टता प्रतिरोध और उच्च गलनांक। ऑप्शन नंबर डी है आपका उच्च विद्युत प्रतिरोध और उच्च गलनांक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा तार रहता है, वायर का नाम है नाइक्रोम। इसका उच्च विशिष्टता यानी प्रतिरोध रहेगा तब तो वह ज़्यादा से ज़्यादा रोकेगा, जिसके कारण वो लाइट करेगा, और उच्च गलनांक नहीं रहेगा तो जल्दी ही गल जाएगा। इसीलिए इसका दोनों चीज़ मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव है। ऑप्शन नंबर ए है एक अदिश और कभी सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी है एक सदिश राशि। ऑप्शन नंबर आपका सी है न तो अदिश और न ही सदिश। ऑप्शन नंबर डी है आपका एक सदिश राशि है। तो विद्युत जो विभव है आपका एक अदिश राशि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 ओम की प्रतिरोध वाले एक तार को तनित पर इनकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा। 28 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि इसका सही आंसर जो 4 ओम होगा, लेकिन ये कैसे आया आपका 28 नंबर क्वेश्चन का वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम सब भी जानते हैं जो आपका R बराबर होता है रो L बाई ए। तो इसका अगर जो का लेंथ है वो रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर इसको अगर हम दोगुना करेंगे, सॉरी जो आपका R है वो लेंथ के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है होता है। तो उस हिसाब से अगर इसको अगर हम, जैसे कि हमको रेसिस्टेंस का मान कितना दिया है 1, रेसिस्टेंस का मान हमको 1 दिया है, ठीक है। तो अगर अंतिम प्रतिरोध आपका 4 गुना हो जाएगा यानी 4 टाइम्स, तो यानी एक प्रतिरोध है तो यानी 4 ओम हो जाएगा। एक ओम है तो जितना भी, अगर 5 रहता तो 20 ओम हो जाता। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 4 ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल को श्री क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जोड़ दिया जाता है। बाहरी प्रतिरोध 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तब प्रवाहित धारा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 0। ऑप्शन नंबर आपका बी है 3/2। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो है 3/4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका डी है 4/3 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 6.25 × 10⁻15। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6.25 × 10⁻12। ऑप्शन नंबर सी है आपका 6⁻25 × 10⁻9, 6.25 × 10⁻6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 6.25 × 10⁻6।